हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म। राइट, ये नॉर्मलाइजेशन का यू कैन से फोर्थ सीक्वेंस में फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है, बट नॉट एग्जैक्टली फोर्थ। ये आता है हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के बीच में। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लें इस नॉर्मल फॉर्म की। तो बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म या BCNF ये एडवांस वर्जन ऑफ 3NF कहते हैं इसे, एंड दिस इज स्ट्रिक्टर देन 3NF। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। राइट, तो अ रिलेशन R is in BCNF if, अब इसमें दो कंडीशन होंगी, if it is in third normal form and जो सेकंड कंडीशन है इसके लिए if x tends to y be any non-trivial functional dependency, right, then x should be कैंडिडेट की और सुपर की। राइट, तो जैसा कि हमने जब थर्ड नॉर्मल फॉर्म का डिस्कशन किया था तो उसमें था डेफिनेशन में कि इट शुड बी इन सेकेंड एनएफ, एंड जो सेकंड कंडीशन थी, जैसे x टेंड्स टू y, अगर मेरी कोई भी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो उसमें दो 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 चीज़ें, दोनों में से एक भी चीज़ अगर ट्रू होती है, जैसे पहली चीज़ थी कि अगर x मेरा सुपर की है या y मेरा प्राइम एट्रीब्यूट है, अगर इन दोनों से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो रही थी तो वो थर्ड एनएफ में था। बट यहाँ पे ये स्ट्रिक्टर है थर्ड नॉर्मल फॉर्म से, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थर्ड BCNF के लिए कि x शुड बी कैंडिडेट की और सुपर की। राइट, जो BCNF है इसमें रिडंडेंसी इज ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल। तो इन BCNF redundancy is not possible. Right, not possible because of single valued, ये भी लिखना जरूरी है, because of single valued dependency। राइट, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए इसको एक बार एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म क्या है और किस तरह से ये काम करेगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं और इस एग्जांपल में एक रिलेशन ले लेते हैं R, और उसमें A B C और D मेरे चार एट्रीब्यूट्स हैं, और जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट है उसमें ले लेते हैं AB टेंड्स टू CD और D टेंड्स टू A। राइट, अब हमें चेक करना है कि क्या ये जो रिलेशन है ये BCNF में है कि नहीं है। राइट, BCNF और नॉट, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम कैंडिडेट की फाइंड आउट करते हैं। तो कैंडिडेट की जब हम फाइंड आउट करेंगे तो देखो इसमें मैं बात करूं AB का क्लोजर अगर मैं निकालूंगा तो AB विल बी एबल टू डिटरमाइन AB। राइट, AB और AB से हमें CD मिल जाएगा। राइट, और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिख रही है, D का क्लोजर। देखो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स कैंडिडेट की बना रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक एट्रीब्यूट मैंने लिखा है। अभी LHS में मुझे एक ही एट्रीब्यूट दिख रहा है, तो D का मैं क्लोजर निकालता हूँ तो D A को तो डिटरमाइन कर लेता है। राइट, तो अगर मैं यहाँ पे B को और ऐड कर दूँ, राइट, अगर B मैं दोनों तरफ ऐड कर दूँ क्योंकि यहाँ पे भी है, तो देखते हैं क्या डिटरमाइन कर पाता नहीं कर पाता है। तो B यहाँ पे लिख दिया तो B यहाँ पे भी आ जाएगा, और AB की वजह से, इस फंक्शनल डिपेंडेंस की वजह से ये AB C को भी कर लेगा। तो यहाँ पे मैं दो कैंडिडेट की बना सकता हूँ ऐसे, एक हो गई मेरी AB, राइट, और एक हो गई मेरी
बी डी, राइट। तो ये दो मेरी कैंडिडेट्स की मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ध्यान देनी पड़ेगी, राइट। अगर मेरे पास दो एट्रीब्यूट्स, अब देखो, अब ये जो है कैंडिडेट की है ए बी, तो इसको मैंने कैंडिडेट की क्यों बोला, क्योंकि अगर मैं ए का क्लोजर निकालूं तो आई विल नॉट बी गेटिंग एनी, मतलब ए मेरी कैंडिडेट की नहीं बन पाएगी, राइट। ऐसी मैं बी का क्लोजर निकालूं तो मेरी कैंडिडेट की नहीं बन पाएगी, ऐसी मैं डी का क्लोजर निकालूं तो ये कैंडिडेट की भी नहीं बन पाएगा, और यहाँ बी का फिर से निकालूं तो भी कैंडिडेट की नहीं बन पाएगा। तो ये जो सुपर की हैं ये दोनों ही मेरी कैंडिडेट की तरह एक्ट कर सकती हैं, राइट। तो अब जब मैं BCNF की बात करता हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पे पहला है ए बी टेंड्स टू सी डी, तो ए बी तो मेरी सुपर की है, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैंने लेकिन दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी देखी, डी टेंड्स टू ए, तो डी इज नॉट सुपर की, डी इज नॉट सुपर की है कैंडिडेट की, तो ये सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट इन BCNF, राइट। तो ये चीज़ हमने देख ली यहाँ पे। अब बात आती है कि हम इसको डिकम्पोज करेंगे, तो डिकम्पोज कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम देखो कि ये जो D टेंड्स टू A है, तो इसको तोड़ लेते हैं एक रिलेशन में, तो एक रिलेशन बना लेते हैं A और D का, राइट। अब मेरे पास एट्रीब्यूट्स कौन कौन से बच गए, मेरे पास बच गए B और C, राइट। वैसे तो मेरे पास B और C एट्रीब्यूट बच गए, लेकिन आप देखेंगे लॉसलेस डिकम्पोजिशन के लिए मेरे पास एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, राइट। एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए और वो कॉमन एट्रीब्यूट की होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो इस रिलेशन में, इस पर्टिकुलर रिलेशन में मेरे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी बन रही है D टेंड्स टू A, राइट। तो यहाँ पे ये D मेरा सुपर की बन सकता है, राइट। ऑब्वियसली इस रिलेशन में तो ये D सुपर की होगा, तो यहाँ पे मैं D को कॉमन ले लूँगा, तो होगा क्या, जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँगा, राइट, तो D कॉमन है और D मेरा जो है वो सुपर की है, तो ये डिकम्पोजिशन जो होगा वो लॉसलेस हो जाएगा, राइट। तो अब इसमें मैं की किसको बनाऊंगा, यहाँ पे तो मैंने कैंडिडेट की, इसमें तो मैंने सीधा सीधा बना दिया डी को, राइट। लेकिन अब यहाँ पे कैंडिडेट की किसको बनाऊंगा, अब वापस देखेंगे हमने दो चीजें वहाँ कैलकुलेट करी थी। देखो, एक तो ए बी का क्लोजर निकाला था तो वो कैंडिडेट की था, बी डी का क्लोजर निकाला था वो भी कैंडिडेट की था, राइट। तो बी डी के क्लोजर में मेरे पास देखो कौन कौन सी टर्म आ रही थी, ए बी सी डी सारी आ रही थी, तो मुझे यहाँ पे रिलेशन में कौन सा एलिमेंट डिराइव करना है, सी। तो मैं कैंडिडेट की बी डी को बना दूं, राइट। और फंक्शनल डिपेंडेंसी लिख सकता हूँ बी डी, बी डी को मैंने पहले कैंडिडेट की बना दी, और इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या बन जाएगी, बी डी डिटरमाइंस सी। बात समझ में आ रही है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमने डिकम्पोजिशन किया, दिस इज लॉसलेस डिकम्पोजिशन, राइट। अगर मैं आपसे इसी में बात करूं कि क्या ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी है या नहीं है, राइट। तो देखो, जब मैं बात करता हूँ डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की, तो सब इनिशियली मेरे पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज कौन सी थी, ये सारी थी, तो मतलब ए बी डिटरमाइंस सी डी थी और डी डिटरमाइंस ए था। और अब मेरे पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज कौन सी हैं, एक है मेरे पास बी डी डिटरमाइंस सी कॉमा डी डिटरमाइंस ए। क्या इन दोनों के यूनियन से, मतलब इन दोनों रिलेशनशिप की, जैसे मान लो इसको मैंने दे दिया F1 नाम और इसको मैंने नाम दे दिया F2, राइट, और ये है F, राइट। तो क्या F1 यूनियन F2 से, क्या मैं F को डिराइव कर पा रहा हूँ, क्या मैं इनको डिराइव कर पा रहा हूँ इन दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी से, राइट। तो देख लेते हैं। तो जब मैं ए बी की बात करता हूँ तो ए बी का अगर क्लोजर निकालूंगा इन फंक्शनल डिपेंडेंसी से, तो मैं ए बी तो खुद को डिटरमाइन कर लेगा और नहीं, ये किसी को नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं बन पा रही। ऐसी में डी का अगर निकालूं तो डी तो यहाँ पे डायरेक्टली एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो कर पा रहा हूँ मैं, लेकिन ये नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये जो डिकम्पोजिशन हुआ है हमारा,
ये it is not dependency preserving, राइट। तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग कैसे हमें देखना है, ये मैंने आपको पहले पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा किस तरह आपको बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म निकालना है, ढूंढना है, और अगर बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म में कोई रिलेशन नहीं है तो उसको किस तरह से डिकम्पोजिशन करना है। तो इसमें हमारा मेन टारगेट, मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारा हमेशा मेन टारगेट रहता है कि हमारा जो डिकम्पोजिशन होना चाहिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा कि हमारा जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस डिकम्पोजिशन होना चाहिए, राइट। और मेरा सेकेंडरी जो रिक्वायरमेंट है, राइट, दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी रिक्वायरमेंट था कि वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो, तो बहुत बढ़िया है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, राइट। बट यहाँ जो डिकम्पोजिशन है ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।